नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। बरसात की एक रात, बहुत ही ज़्यादा काले बादल थे और बारिश जोरों की हो रही थी। राजीव अपने ऑफिस से निकला था और ऑफिस से निकलते ही उसने सोचा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं घर से रेनकोट और छाता लेकर के तो आया ही नहीं। अब तो मैं भीग जाऊंगा। यही सोचते सोचते सर पर हाथ रखे हुए दौड़ते हुए वो बस स्टॉप की तरफ भागता है। बस स्टॉप पर जाकर खड़ा होता है और सोच रहा था कि अब कैसे बस मिलेगी, मैं घर कैसे जाऊंगा। घर में उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे। बहुत परेशान था और बारिश तो बहुत जोरों की हो रही थी। अब उसको ध्यान आता है कि उसका एक दोस्त है जो पास में ही रहता है, क्यों ना उसको फ़ोन कर लिया जाए। उसके पास गाड़ी है और गाड़ी से अगर वो आ जाएगा तो मुझे घर तक ड्रॉप कर देगा। फ़ोन मिलाता है लेकिन नेटवर्क की वजह से फ़ोन मिल नहीं पाता है। बहुत परेशान था। तभी उसने देखा एक ऑटो आता है और ऑटो उसके सामने रुकता है। जैसे ही ऑटो रुकता है तो राजीव खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली ऑटो मिल गया है और अब मैं घर चला जाऊंगा। वो लपक करके ऑटो में बैठ जाता है। उससे कहता है, भैया मुझे उस चौराहे तक जाना है और आप जितने भी पैसे लोगे मैं दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दो। ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता है और ऑटो चल पड़ता है। अब राजीव अपना पसीना पोंछते हुए, बारिश की जो बूंदें थी उसे पोंछते हुए थोड़ा सा रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था। तभी उसने सामने मिरर पर देखा कि ड्राइवर जो था ऑटो का, उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। अब इसे समझ में नहीं आता है क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर वो शीशा ही धुंधला है। बहुत गौर से देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से ड्राइवर पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या आप मुझे देखना चाहते हो? उसका चेहरा देखते ही राजीव एकदम से चीख पड़ता है, क्योंकि उसका चेहरा था ही नहीं, एकदम ब्लैंक था। आखिर वो कौन था, ये बात राजीव समझ नहीं पाता है। अब वो ऑटो से उतर भी नहीं सकता था क्योंकि ऑटो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। ऑटो की स्पीड बढ़ती जा रही थी और वो एकदम से डर की वजह से अपना बैग पकड़ के एक कोने में सिमटा हुआ बैठा हुआ था। अचानक से ऑटो का ब्रेक लगता है। वो ऑटो रुकते ही तुरंत ऑटो से नीचे उतरता है और भागना शुरू करता है। तो सामने चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। ये पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है, मुझे बचा लो, वो ऑटो में भूत है। पुलिस वाले हंसने लगते हैं। पीछे देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं था, वो ऑटो वहाँ था ही नहीं। अब ये कहता है, नहीं मैं ऑटो से आया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम पी कर आए हो। वो कहता है, अरे नहीं साहब, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस ऑटो से आया हूँ वो नॉर्मल इंसान नहीं था, उसका तो फेस ही नहीं था। लेकिन उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। अब ये इतना ज़्यादा रो रहा था और झटपटा रहा था तो पुलिस वालों ने सोचा शायद इसे हेल्प की ज़रूरत है, तो पुलिस वाले अपनी गाड़ी में उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद राजीव की तबीयत 2-3 दिन तक लगातार ख़राब रहती है और वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो ऑफिस नहीं जा पाता है। लेकिन आज भी जब बारिश आती है और रात का समय होता है तो राजीव बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसका चेहरा आज भी उसकी आंखों में बसा है। तो आप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलेंगे फिर दूसरी किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।